नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एमपी एनआरसी की तरफ से यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो रहा है और जिन भी बच्चों को चॉइस फिलिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। घर बैठे आपकी चॉइस फिलिंग कर दी जाएगी और खास इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी चॉइस फिलिंग ही नहीं की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे आप चॉइस फिलिंग के लिए हमें देते हो तो आपका जब तक चॉइस फिलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग नहीं होगा, लॉकिंग नहीं होगा, कुछ एडिट करना है और अलॉटमेंट मतलब कंप्लीट जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपकी हेल्प की जाएगी। तो यदि आपको सारी जगह से भटकने से अच्छा है कि एक जगह सारा काम करवाना है, बार बार शॉप पे नहीं जाना है, तो आप हमसे चॉइस फिलिंग करवा सकते हो, ठीक है। और कल एक वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताया हुआ था कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म को कैसे करना है, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन करके लाइव बताया था और आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन से आगे की डिटेल बताने वाला हूं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि यदि आप बीएससी नर्सिंग करके एमएससी में एडमिशन लेते हो तो उसके क्या क्राइटेरिया है वो समझ लीजिएगा, नहीं तो आपकी चॉइस फिलिंग करने से कोई मतलब नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहां से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखो, एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है कि आपका 55% या 50% से परसेंटेज होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ इस रूल बुक में यह मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स की आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया हुआ है, ठीक है। यदि आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हो उसके बाद भी आपको 1 ईयर का गैप चाहिए। अब बच्चे हमेशा पूछ रहे सर हम तो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, हमने तो कहीं पे काम नहीं किया है, तो ये वेरी करता है, ठीक है। ये मैं एग्जैक्टली चीजें नहीं बता पाऊंगा कि भाई आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए तभी जाके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बाकी के डिटेल्स यही है कि यदि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो तो बिल्कुल चॉइस फिलिंग करवाइएगा, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, प्रोफाइल क्रिएट करवाइएगा और चाहे तो आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से घर बैठे ही अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कल का जो वीडियो था हमारा उसके कंटिन्यूएशन में ही रहने वाला है। कल मैंने आपको रजिस्ट्रेशन तक आके छोड़ा था क्योंकि मैंने प्रोफाइल कंप्लीट किया था, क्योंकि बहुत समय इसमें लगता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपसे कोई भी ऐसा एरर ना हो, आप इसीलिए बोल रहा हूं कि मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रेडिट से लेके तो जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होगा वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बार बार शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर 9 दिन बाद आपको फिर से शॉप पे जाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए अब आगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है वो कल कंटिन्यूएशन जो मैंने छोड़ा था, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और पेमेंट कैसे करना है, सारी जानकारी अब मैं आपको कवर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं एमपीएनआरसी की ऑफिशियली वेबसाइट पे और यहाँ पे पुट करेंगे हम अभी कैप्चा, क्योंकि कैप्चा आप अच्छे से डालोगे तभी जाके क्या करोगे अपने फॉर्म को लॉगिन कर पाओगे। तो कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था स्टूडेंट्स कि आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया था। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद भी आपको बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान में रखना है, कैंडिडेट डिटेल्स देखना है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स लिंक दिख रही होगी आपको, कैंडिडेट प्रोफाइल मैंने कंप्लीट कर दी थी, अब बचा है एडिट प्रोफाइल। यदि आपको एडिट करना है तो आप इस ऑप्शन से एडिट कर सकते हो। अभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ गया है। देखो आपको अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल को देख लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले हमको डिटेल में यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डोमिसाइल डिटेल। तो यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल को हम फिल करते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के हो तभी जाके आपके पास डोमिसाइल डिटेल में यस करना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नो कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, इशू ऑफ डेट लिखना है, फिर कहाँ से आपका इशू हुआ है और उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफिसर किसने आपका इशू किया है वो आपको लिखना है। सेम चीज़ें आती है आपकी कैटेगरी डिटेल्स में, ठीक है। तो कैटेगरी डिटेल्स में सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, फिर आपको डेट ऑफ इशू लिखना है, कहाँ से इशू हुआ है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे लिखना है। सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर साथ में आप देखेंगे कि सर्विस गवर्नमेंट इन द सर्विस डिटेल्स, जो बच्चे 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और फिर नीचे नाम भी लिखना है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है।
फिर इसके बाद आ जाता है आपका बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। ये एमएससी के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। यदि आप पीवीएससी के लिए करोगे तो आपके पास ओनली जेना ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आपका कंप्लीट रोल नंबर लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो लिखना है। फिर इस प्रकार से आप क्या करोगे, 7 नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे आप पहुँच जाओगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एडमिट कार्ड को अपलोड करना है। जैसा मैंने बताया हुआ था कि आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, तो एडमिट कार्ड को यहाँ अपलोड करेंगे। फिर व्यू से आप इसको देख सकते हो कि आप अपने एडमिट कार्ड को कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड को भी अपलोड करना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, जीएनएम की मार्कशीट अपलोड करना है, एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको देखना भी है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपका अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद आपके पास आता है, देखो यहाँ पे देखना है, इस प्रकार से आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को देखना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी गलत फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आप गलत चीज़ें वहाँ पे पुट करके लेके जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप एक बार व्यू ऑल पे क्लिक करके देख लीजिएगा कि सही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगे हैं या नहीं लगे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई है, एनक्लोजर फाइल साइज लेस देन 200 KB से कम होना चाहिए। वो जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि हम इमेज और वगैरह ये सब इसमें पुट कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से करवा लीजिएगा, अब तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सेव एंड एनक्लोजर कर देना है। तो जैसे हम सेव एंड एनक्लोजर करेंगे तो आपको मोबाइल स्क्रीन पे, या आप मोबाइल से तो इसको फिल नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप की नीड लगने वाली है। फिर इसके बाद आपको अच्छे से एक बार अपने फॉर्म को री कर लेना है, डिटेल्स को री कर लेना है, क्योंकि इसके बाद आता है आपका पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है, देख लेना है रोल नंबर सही लिखा है नहीं लिखा, ऑब्टेन मार्क्स आपके सही है या नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड किए वो सही अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी जानकारी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर उसके बाद जाके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, बैक टू रजिस्ट्रेशन और प्रोसीड टू पेमेंट। आपको क्या करना है, अच्छे से सारी डिटेल्स को एक बार री-वेरीफाई करके प्रोसीड टू किस पे करना है, प्रोसीड टू क्या करना है, पेमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है इन्फॉर्मेशन और कैंडिडेट काउंसलिंग फीस 1000 रुपये लगने वाली है। आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से अपनी रजिस्ट्रेशन और अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, क्योंकि घर बैठे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया है। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन आते हैं, नेट बैंकिंग का आता है, डेबिट का आता है, यूपीआई का आता है। तो बेटर है कि आप यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट गवर्नमेंट पे क्लिक कीजिएगा। फिर इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा, और ये रेफरेंस नंबर आप अच्छे से संभाल के रखिएगा। कभी कभी पेमेंट इशू हो जाए तो आपके अकाउंट से कट जाता है, फिर भी पेमेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, जैसे क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं और इससे आपका पेमेंट हो जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप यह कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखो हमारा यह फॉर्म कंप्लीट हो गया और हमारा पेमेंट हो गया, ठीक है। पेमेंट का स्टेटस आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। यदि आपको देखना चाहते हो तो आप पेमेंट का स्टेटस ऊपर भी चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ फॉर्म कंप्लीट हो गया और फिर इसको हम दे देते हैं प्रिंट के लिए। और प्रिंट देने के बाद आपके पास इसका क्या है कि ऑफिशियली पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा, और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा जैसा मैंने किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहीं भी इसको अपने स्टोरेज के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडिडेट का किया हुआ था, वैसे तो मैं बहुत सारे कैंडिडेट का करता रहता हूँ। यदि आपको फॉर्म को फिल करवाना है, आपको चॉइस फिलिंग करवाना है, आपको अलॉटमेंट तक सारी जानकारी एक ही जगह से लेनी है, तो बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। देखो कैंडिडेट प्रोफाइल हो गई है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया, अब चॉइस फिलिंग बचा है, व्यू अलॉटमेंट बचा है, ठीक है, रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट बचा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है, एडमिटेड एंड द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है आपकी। अभी आपने ओनली कैंडिडेट प्रोफाइल और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको सारी जगह से एक ही चीज़ें बता दूंगा। अभी यहाँ पे देखो चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। बट कैंडिडेट प्रोफाइल आप एक बार पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि एडिट नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपका फॉर्म सक्सेसफुली होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एक बार और फिर मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूं यहाँ पे कितने ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें देखो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, ठीक है। तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से अपनी चॉइस फिलिंग करवाइए। आपको प्रोफाइल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से लेके तो कैंडिडेट तो जैसा आपने देखा
कि यहाँ पे सारा फॉर्म मैंने कंप्लीट कर दिया, कैसे पेमेंट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हर एक जानकारी यहाँ पे कवर हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस मेहनत को जरूर लाइक कीजिएगा। नर्सिंग जगत से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया के मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो, चॉइस फिलिंग आप हमसे करवा सकते हो, आप प्रोफाइल क्रिएट हमसे करवा सकते हो, क्योंकि एक ही बार आपको हमसे कांटेक्ट करना है और आपका जब तक कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया की रहेगी कि आपके सारे काम करने की। तो एक ही बार आप ये जगह पे यहाँ पे चीजें करवा लीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो बार बार आपको शॉप पे भटकना पड़ सकता है। तो किसी को भी चॉइस फिलिंग करवाना है तो 9754573292 वाले फोन नंबर पे आप कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, कुछ भी इस प्रकार की चीजें आएगी तो हम आपको अवगत करवा देंगे। अभी ओनली आपका क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, आपका चॉइस फिलिंग होना बाकी है, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको लॉकिंग बाकी है, अलॉटमेंट बाकी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी बाकी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए, और मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इसी प्रकार प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।